नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आपकी दोस्त अस्मिता परमार फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कुछ कहने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि बात करें कुछ ऐसी वैसी, उससे खामोशी बेहतर है, या फिर बात करें कुछ ऐसी जो खामोशी से बेहतर है। आपको लगता है ना कि बातों में भी जादू होता है, या फिर बातें करने में भी जादू सा होना चाहिए? हम बातें क्यों करते हैं? हमारे जीवन में बातों का क्या महत्व है? हमें किन से बात करना चाहिए, और बात करने का मकसद क्या होता है? शुरुआत में ही मैंने जैसे पूछा कि बात हम क्यों करें, ये सिलसिला शुरू होता है हम जिंदा क्यों हैं, इस सवाल से। आज अगर मैं मरा नहीं हूं तो मैं जिंदा क्यों हूं, और अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखने के लिए कुदरत का क्या मकसद है या पर्पस है? हर कोई अपने जीवन के पर्पस के लिए जीता है। ये लाइफ पर्पस के ऊपर मैंने कहीं एक बहुत सुंदर नाम सुना था, जो है तो जापानीज वर्ड, जिसे इकिगाई कहते हैं। जापान में एक इकिनोवा टापू है, जहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ लॉन्जिटिविटी वाली है। वो 100 साल से ऊपर ही जीते सब। वहां किसी को भी आप देखो तो अगर वो यहाँ से धरती से रुखसत होता है तो उनकी उम्र 100 से ऊपर की होती है। तो इतनी लंबी आयु का रहस्य क्या हो सकता है? कई लोगों ने दुनिया में सोचा कि हर जगह तो ये हमने देखा नहीं है। ये पिक्युलरिटी या ये आदतें या ये जादू कैसे हो सकता है? तो तज्ञ लोगों ने, समझदार लोगों ने, और जिन लोगों को इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, जानने की कोशिश की। तो उन्हें पता चला, और फिर उन्होंने ये इकिगाई के ऊपर दुनिया को मैसेज देना, समझ देने की कहानी लिखना, उसके ऊपर बुक लिखना, उसके ऊपर टॉक शो करना, और इस तरह से ये जो कम्युनिकेट करने का उनका जज्बा था कि क्यों ना हमारे साथ दुनिया में भी लोग ज्यादा जिंदगी जिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने, या हमारे धार्मिक आप ग्रंथों में, वेदों में देखोगे तो लिखा ही है कि अपने जीवन का 100 साल का तो आयुष्य है ही। पहला 25 साल हम युवा अवस्था में, उसके बाद के 25 साल हम गृहस्थ आश्रम में, फिर हम सन्यास या वन आश्रम में जाते 50 के बाद, और लास्ट में सन्यास आश्रम। ये पूरे वेदों में लिखा गया है कि आप उम्र के 25 साल के शुरुआत के पड़ाव में एक युवा दिल और युवा शरीर के साथ हो, तो आपका अभ्यास का, नई चीजें सीखने का, अपने आप को बेहतर बनाने में आपको डालना चाहिए। जब आप एक समझदार और अच्छे नागरिक बन जाते हो, फिर आपको वहां से, युवा अवस्था से निकल के गृहस्थ आश्रम में आना है। ये ऐसा आश्रम है, एक पड़ाव है, जहाँ पे आप और 25 साल जियोगे, और गृहस्थी, परिवार, बच्चे, समाज में अपना एक नाम बनाने की आप वहां पे फैमिली जनरेट करते हो, परिवार बनाते हो। जब आपके भी बच्चे, आपके भी 25 से 50 साल की उम्र हो जाती है, तो फिर हम जाते हैं वान प्रस्थाश्रम में। यानी हम 51-52 साल की उम्र में आते हैं। एक ठहराव वाला ये साल है, ये उम्र है, जहाँ पे हमें वान प्रस्थान जो श्रम है, जो प्रस्थान करना है, मतलब हमें अभी ये सब मोह माया से निकल के हमें जिम्मेदारी की, हमारी जो जरूरत है लोगों और फैमिली के प्रति, वो निभा के अपने आप को उससे थोड़ा रुखसत करके, थोड़ा दूर करके, सिर्फ उन्हें स्पेस देना है, उन्हें अपनी तरह से जीवन जीने के लिए मौके या वक्त देना है। ये जो वान प्रस्थाश्रम है, उसमें हर कोई 51 साल से 75 साल की उम्र का तबक्का रखता है, और वहां पे अगर अच्छी आयु है, अच्छी सेहत है, तो फिर वो फैमिली से दूर होके खुद के लिए करते हैं, जीने के जो भी सपने हैं, जो करना है उन्हें, जो ये भागदौड़ की जिंदगी में नहीं कर पाए। और फिर आता है संन्यास आश्रम। यानी ये शारीरिक जीवन से ऊपर उठ के हम
अपने आत्मा के प्रति सजग होके अपने आत्मा की जागृति के लिए ये 75 से 100 साल की उम्र में काम करना चाहिए, या अपना मन भक्ति भाव में, समाज सेवा में, लोग उपयोगी में या पेबैक में डालना चाहिए। ये तो थी हमारी संस्कृति, पर ये सिर्फ हमारे देश तक नहीं था। ये इतनी बड़ी सोच थी जिसका हमने ये इकिगाई में भी जाना कि इकिगाई क्या है। उन्होंने उसे वेद के साथ नहीं जोड़ा, पर उन्होंने उसे अपनी आत्मा के साथ जोड़ा कि हमें अगर लाइफ में लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ चाहिए, लंबी आयु चाहिए, तो हम क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो शुरुआत करते हैं। उनकी शुरुआत जीवन की होती है कि आप जीवन में किस चीज को प्यार करते हो, आप वॉट यू लव फॉर योर लाइफ, आप किस चीज के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हीर रांझा एक दूसरे को प्यार करते थे, रोमियो जूलियट एक दूसरे को प्यार करते थे, यानी क्या, प्यार का मतलब क्या, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा, एक दूसरे के लिए मर मिटने की तमन्ना। ये हम एक दूसरे के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए इतना प्यार रखे कि हम, अगर हमें खुद के लिए खुशी नहीं आ सकती, हम खुद को चाह नहीं सकते, तो दुनिया में कोई नहीं हमें प्यार करेगा। तो पहला प्यार, पहली जिम्मेदारी हमारी खुद के प्रति होनी चाहिए। जब हम ये करने में सफल हो जाएंगे तो हमारा ये काम आसान हो गया कि हमने जीवन में एक सच्चा प्यार करने वाला खुद के लिए ढूंढ लिया, जो हमें हर राह पे, हर रास्ते पे, हर जगह पे साथ देगा, क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा होगी। फिर आता है आपके इस प्यार के साथ जीवन में आप क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, गोल क्या है आपके लाइफ के। ये गोल आपने बनाए हैं कि नहीं। जैसे मैं बोलूं कि कई लोगों को बच्चों से बड़ा प्यार होता है, उनको पूरा दिन आप बच्चों के बीच छोड़ दो तो बहुत खुश होके पूरा दिन निकालते हैं, एक उफ भी नहीं करते कि बच्चों ने परेशान किया, थका दिया, कुछ भी। तो ये लोग अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो वो काम क्या करेंगे, उनके गोल्स क्या होंगे। उनके गोल्स होंगे कि मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं कि हमेशा बच्चे खेलते रहे, सीखते रहे, हमेशा उनकी शोर बकोर में मैं पूरा जीवन जीऊं। ये करने के बाद उनका लव, उनका गोल, तो फिर उनका पैशन कन्वर्ट हो जाता है कि उसको मैं स्थायी रूप से कैसे कर सकता हूँ। ऐसा मैं क्या ढांचा या जगह या काम करूं जिसमें मैं जीऊं तब तक ये बच्चों का साथ और बच्चों की खुशियां को मैं देखता भी रहूं और अनुभव करता रहूं। तो शायद वो केजी सेंटर बनाए, शायद वो प्ले ग्रुप बनाए, शायद वो स्कूल खोले या फिर एक्टिविटी सेंटर करे। तो ये उनका प्यार, गोल और उनका ये जो उन्होंने पैशन बनाया और दुनिया को दिया, तो उसमें अब जुड़ जाता है उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। वो अब उनका वोकेशन बन गया, अब वो उनका काम ही बन गया। क्या आप कहीं पे भी देखोगे तो यही नाम आएगा, है ना। अगर आपका नाम के साथ किसी सिनोनिम्स को आप जोड़ना है तो आपके प्यार, आपके गोल और आपके पैशन से जोड़ सकते हो। जैसे कई लोग को हम स्वतंत्र सेनानी बोलते हैं ना, कई लोग को हम शहीद बोलते हैं ना, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को देश की आजादी के लिए फना कर दिया, शहीद कर दिया। तो भगत सिंह का नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, शहीद भगत सिंह। और किसी का भी नाम बोलते हैं तो वीर सावरकर। और अगर फादर ऑफ नेशन बोलेंगे तो महात्मा गांधी जी। यानी उनका पहला प्यार जो था उसी में जिंदगी निकालते। तो क्या आप अपने प्यार के लिए, अपनी चाहत के लिए सजग हो गए। क्या करना चाहिए उसके लिए, एक प्यार करने के लिए या किस चीज को चाहता हो ढूंढने के लिए आपको अपनी जगह पे शांति से बैठ के देखना होगा कि दुनिया में मेरे पास कुछ काम नहीं है, और अगर कुछ मौका मिलता है तो तब मैं क्या करूंगा। हो सकता है आपको खेलना कूदना पसंद हो सकता है आपको किसी को खाना खिलाना पसंद हो सकता है आपको चित्र दौड़ना पसंद हो सकता है आपको रीडिंग करना पसंद हो सकता है आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो।
ये आपकी आत्मा की आवाज होगी, वही आपका लाइफ पर्पस होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं पूछेंगे कि व्हाट डू आई लव फॉर माई सेल्फ, व्हाट आर माई पैशन, व्हाट आर माई गोल्स, एंड what I can serve to the world, what the world is in need, और मेरी तरफ से दुनिया को मैं क्या दे सकता हूँ, एंड what I can get in return, मैं उसके बदले में क्या पा सकता हूँ। हो सकता है आपको नाम, गुडविल, शोहरत, पैसा, बहुत कुछ मिलेगा, पर वो सिर्फ आपकी मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होगी, वो आपकी गुडविल होगी, वो आपकी नेम फेम होगा, और ये आपकी आत्मा की चाहत होगी। जब आप नहीं रहोगे धरती पे, या फिर ऐसा भी समय आएगा कि लोग सिर्फ आपके काम से आपको जानेंगे, और ये तो हर किसी का दिल चाहता है कि मैं अपने नाम से नहीं काम से जाना चाहूँ, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारा काम हमारे शब्द से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए अपने एक्ट पे काम करना है तो अपने खुद के सपनों पे काम करें, और अपने सपने को चाहत बनाइए। उस चाहत को आप पैशन और मिशन में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर देखिए, आप कुछ भी करोगे और पैसे बटोरोगे। आप अपने पैशन से पैसे कमा सकते हो। इसीलिए इकिगाई वो अपने दिल से जुड़ी हुई बात है। इकिगाई आपको जीवन का मतलब सिखाती है, और जब आप जो भी काम करने में या जो भी चाहत रखते हो, क्या उसमें कभी दुखी हो सकते हो? हमेशा हैप्पीनेस फॉर एवर का आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगा। ना आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ना एंजाइटी हो सकती है, या ना कोई आपको इमोशनल पॉइजनिंग हो सकती है। आप सदाबहार यवान रह सकते हैं, सदाबहार एक्टिविटी करने वाले एक्टिव एनर्जेटिक बन सकते हैं, और अपने लिए अपनी नजरों में आपकी वैल्यू आप बहुत बहुत प्रेसियस बना सकते हैं। तो लाइफ में कहते हैं, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मजबूत समय नहीं टिकता, या कठिन समय नहीं टिकता, पर मजबूत लोग कठिन समय में भी टिक जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये टफनेस लाने के लिए चाहिए आपके खुद के प्रति प्यार, और आपके खुद के प्रति आत्मविश्वास। और ये करने के लिए आपको किसी की रुकावट की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं, आपके किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, ये सब आपके अंदरूनी है, और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार एक व्यक्ति बैंक में गया, देखा तो बैंक में चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गया, पर वहां पे एक डोरी से बंधी हुई कलम थी, वो चोरी नहीं हुई। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों, चोर आया पैसे ले गया तो पेन क्यों नहीं ले गया? तो वहां जो पढ़ा लिखा था उसने जवाब दिया कि लक्ष्मी चोरी हो सकती है, पर सरस्वती की चोरी नहीं हो सकती। बस अपनी वाणी, अपनी सरस्वती पे विश्वास करें, और दुनिया में एक अपना वजूद कायम करें, और फिर देखिए, आप हमेशा के लिए यथावत और हयात रहोगे, जो आपका और मेरा इस दुनिया में सपना होता है। कि हम चाहते हैं कि हम लोग हमारी गैर हाजिरी में भी याद करें, हमारी बेमौजूदगी में भी हमें याद करें, पर प्यार से याद करें, मुस्कुराए, हमें देख के उन्हें उनके गम भूल जाए, हमें देख के उन्हें जीने के नए रास्ते या नई मंजिल मिल जाए। बस अगर आप ऐसी पर्सनालिटी बनाने चाहते हो तो अपनी इकिगाई को ढूंढे। और अगर लगता है कि ये इकिगाई ढूंढना आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के आपको नई नई जानकारी और माहिती मिल सकती है। आप सभी का मैं पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू।